नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। प्राइम न्यूज में हम लगातार बात करते हैं आपके मुद्दों की, आपके उन तमाम मुद्दों की जिनका सीधा सरोकार आपसे है। इस खास बुलेटिन में हम दो खबरों का जिक्र करेंगे, वो खबरें जो आपके जहन को प्रभावित करने का और देश की तस्वीर और तासीर को बदलने का मादा रखती हैं। कौन सी हैं वो दो खबरें? सबसे पहले विजुअल्स के जरिए वो समझने की कोशिश कीजिए। हम सभी जानते हैं कि यूपी में मानसून सत्र का आगाज होने जा रहा है। मानसून सत्र के आगाज से पहले किस तरीके की सियासत देखने को मिली वो आपको समझना चाहिए। अखिलेश यादव ने विपक्षियों की बैठक ली है, दोनों मंडलों के, या यूं कहें कि दोनों विधानसभाओं, माफ कीजिएगा, दोनों सदनों के जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनको बुलाया गया, विधायकों को बुलाया गया मीटिंग के अंदर। और जब बुलाया गया तो ये रणनीति बनी कि कैसे राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में सरकार को घेरा जाएगा। लेकिन जिस दौरान ये रणनीति बन रही थी उस दौरान योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे थे? योगी आदित्यनाथ विधानसभा में एक गैलरी का उद्घाटन कर रहे थे। ये गैलरी जो कि धर्म चिन्हों से, धर्म प्रतीकों और चित्रों से सुसज्जित है। इतिहास और धर्म का इसमें मिला जुला संगम देखने को मिल रहा है। तो क्या मैसेज देने की पूरी तरीके से कोशिश की गई है, इस पर हम बातचीत करेंगे। दूसरी जो खबर होगी बुलेटिन के दौरान, जनजीत होगी। जी, हम सभी जानते हैं कि सभी दल इस समय युवाओं पर दांव लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 9 दिनों में 5 संदेश दे चुके हैं और दूसरी तरफ आज उन्होंने नशा मुक्त भारत के लिए युवाओं को संबोधित भी किया था। तो क्यों है युवाओं पर इतना फोकस? क्या दिलचस्पी है जो सभी दल युवाओं को अपने पाले में करना चाहते हैं? सिलसिलेवार तरीके से बातचीत होगी, बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले सेगमेंट का जिक्र कर लेते हैं। राजधानी लखनऊ में विधानसभा के अंदर यूपी के धार्मिक प्रतीकों की गैलरी का उद्घाटन किया गया, जिसका शुभारंभ खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। विधानसभा के अंदर योगी आदित्यनाथ की ओर से इस भव्य गैलरी का उद्घाटन करना महज एक सांस्कृतिक कदम नहीं माना जा रहा है, बल्कि सीधा हिंदुत्व और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की पिच पर अपनी पकड़ मजबूत करने का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। विधानसभा की कार्यवाही में एक तरफ समाजवादी पार्टी का अगर जिक्र किया जाए तो समाजवादी पार्टी प्रमुख मुखिया अखिलेश यादव अयोध्या में कथित चढ़ावा चोरी और भ्रष्टाचार के मुद्दों को हथियार बनाना चाहते हैं। योगी सरकार को सदन के अंदर और बाहर दोनों तरफ घेरना चाहते हैं, रणनीति बन रही है। तो वहीं दूसरी तरफ सत्र के शुरुआत से ठीक पहले विधानसभा परिसर को धार्मिक तस्वीरों से पाट दिया गया है। सजाकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह साफ कर दिया कि विपक्ष के हमलों से किसी भी कीमत पर एनडीए बैकफुट पर आने वाला नहीं है, बल्कि वो इस मुद्दे को और आक्रामक तरीके से अपनी राजनीति की ताकत बनाएगा। अब सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव के तीखे तेवर और चढ़ावा चोरी के सियासी वार इस सांस्कृतिक और धार्मिक घेराबंदी के आगे टिक पाएंगे, या फिर योगी सरकार ने विपक्ष को उसी के घर में घेरने का अचूक राजनीतिक जाल बुन लिया है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ग्राफिक्स के जरिए कुछ अहम तस्वीरें आपके सामने रखूंगी, जो बातें आपको समझ में आनी चाहिए कि किस तरीके से सियासत 360 डिग्री एंगल इसमें घूमता हुआ नजर आ रहा है। इतिहास और परंपरा का जिक्र करेंगे। यूपी विधानसभा के भीतर पहली बार इतना बड़ा सांस्कृतिक वॉल देखने को मिला है, जिसमें विधायी कामकाज के साथ यूपी के पौराणिक धार्मिक इतिहास की भी झलक इस गैलरी के अंदर दिखने वाली है, मिलने वाली है। एक तरफ आस्था का पैगाम है और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार पर तीखी बहस के आसार जताए जा रहे हैं। यानी कि ये गेम जो है, या यूं कहें कि ये घेराबंदी दोनों तरफ से हो रही है। क्या विधानसभा का ये नया अवतार आने वाले चुनाव का टोन सेट कर रहा है? ये बता रहा है कि अब आगे आने वाले चुनाव में अगर ये सोच रहा है विपक्ष कि धार्मिक मुद्दों में बीजेपी पीछे हो जाएगी, तो वो पीछे नहीं होने वाली। क्या सदन में इस बार जनहित के मुद्दे हावी रहेंगे या फिर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की गूंज रहने वाली है? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब खोजने की कोशिश विपक्ष लगातार करता हुआ नजर आएगा। और यही एंगल है इस खबर का भी। इसी पर हम बातचीत भी कर रहे हैं कि जो हथियार बना रहे हैं उसी को ढाल एनडीए बना ले रहा है।
तो क्या अयोध्या पर ये नया दाव है? विरासत, संस्कृति, धर्म, आस्था, जिस तरीके से उसके प्रतीक चिन्हों को विधानसभा की गैलरी में स्थान दिया गया, ये अपने आप में एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश हो रही है। और दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी सरकार को इसी मुद्दे पर घेरना भी चाहती है। और ये भी आपको समझना होगा कि जब उत्तर प्रदेश का जिक्र होता है तो योगी आदित्यनाथ हर बार बार इस बात को दोहराते हैं, सर्वधर्म समभाव, सबका साथ, सबका विकास, सबका कल्याण। लेकिन क्या किसी विशेष धर्म को गैलरी में, विधानसभा की गैलरी में स्थान देकर इस संदेश को बरकरार रखा जा सकता है? यह भी एक बड़ा सवाल है। और क्या इस पर अब आगे के दिनों में सियासत भी देखने को मिलेगी? विपक्ष के हमलों से पहले फिलहाल सत्ता पक्ष का ये बड़ा दाव देखने को मिला है, जिसमें विधानसभा की गैलरी धार्मिक आस्था से जुड़ी तस्वीरों से पाट दी गई है। और ये इतिहास के झरोखे से अगर आप देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे तो ये पहली बार हुआ ऐसा। धार्मिक प्रतीकों से क्या संदेश, ये बड़ा सवाल है। आशीष वर्मा ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़ गए हमारे साथ में। आशीष, हम सभी जानते हैं कि विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला है, अनुपूरक बजट इसमें पेश होगा, लेकिन विपक्ष ने रणनीति बनाई कि धर्म के मुद्दे पर, खासकर अयोध्या के मुद्दे पर सरकार को घेरा जाए, उसी के कोर सब्जेक्ट पर घेरा जाए। लेकिन उससे पहले योगी आदित्यनाथ एक धार्मिक प्रतीकों से सुसज्जित गैलरी का उद्घाटन कर देते हैं। क्या इसे माना जाए कि विपक्ष जिसे हथियार बनाना चाहता है, सत्ता पक्ष ने क्या उसी को ढाल बना लिया है? सत्र शुरू हो रहा है और विपक्ष जो है सरकार को घेरने के लिए कई मुद्दे कल सदन में उठाने वाली है। जिस तरीके से राम मंदिर का जो मामला था, उस मामले को लेकर के विपक्ष कल सदन में मामला भी उठा सकती थी, लेकिन उससे पहले जिस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक गैलरी का शुभारंभ किया है, तो इससे एक बड़ा संदेश विपक्ष के लिए है कि जिस तरीके से धर्म को लेकर के जो राजनीति की जा रही है वो राजनीति ना की जाए। क्योंकि देखिए, एक बड़ी गैलरी का आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभारंभ किया है, हालांकि विपक्ष जो है लगातार आज जिस तरीके से सर्वदलीय बैठक की, अपने तमाम विधायकों को बुला करके, चाहे वो कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, चाहे वो शिक्षकों का मुद्दा हो, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, या राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला हो, तमाम मुद्दे को लेकर के विपक्ष ने रणनीति बनाई थी कि कल विधानसभा सत्र का जो पहला दिन जब शुरू होगा तो सरकार को किस तरीके से घेरना है, इसको लेकर के रणनीति बनाई थी। लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी जो गैलरी का जो शुभारंभ किया है, इसका एक बड़ा संदेश कहीं ना कहीं विपक्ष को दिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। बिल्कुल एक संदेश देने की कोशिश है। लेकिन यहाँ पर 27 की पिच पर बातचीत करेंगे। देखिए आशीष, हम सभी जानते हैं अभी रिसेंटली एक सर्वे रिपोर्ट बीजेपी के इंटरनल, हालांकि वो सर्वे हुआ था, जिसमें ये समझ में आया कि किस तरीके से सत्ता पक्ष की तरफ से, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी है, नाराजगी है, लोगों की आक्रोश है और अलग अलग मुद्दों पर है, इस वजह से टिकट कटने जा रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार राम मंदिर के मुद्दों पर घिरी हुई है, लेकिन वही कोर सब्जेक्ट भी है बीजेपी का, वही कोर मुद्दा भी हमेशा से रहा है और उसी मुद्दे के जरिए बीजेपी पैठ बनाती है। तो क्या 27 आते आते कवर अप करने की कोशिश हो रही है? बिल्कुल, देखिए राम मंदिर को लेकर के ही बीजेपी सत्ता में आई थी और राम मंदिर का जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने निर्माण किया, जिस तरीके से वहाँ पे अगर देखा जाए तो राम मंदिर जिस तरीके से बनाया, वो बीजेपी ने राम मंदिर को लेकर के ही जनता ने
दूसरी बार सत्ता में बैठाला था। ऐसे में अब 2027 का विधानसभा का चुनाव है, और जिस तरीके से बीजेपी की जो एक सर्वे, जो इंटरनल सर्वे रिपोर्ट है, क्योंकि देखिए बीजेपी जो है हर चुनाव से पहले अपने विधायकों की इंटरनल सर्वे कराती है, और 2027 के विधानसभा चुनाव से भी पहले बीजेपी ने सर्वे रिपोर्ट कराई, जिसमें 35% जो पश्चिमी क्षेत्र के जो विधायक हैं उनके टिकट सर्वे रिपोर्ट के आधार से कट सकते हैं। तो ऐसे में देखिए मुद्दे तमाम हैं, जिस तरीके से विपक्ष तमाम मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कवायद कर रहा है, और कल से विधानसभा मानसून सत्र शुरू हो रहा है। तो ऐसे में विपक्ष की भूमिका काफ़ी अहम है, क्योंकि देखिए विपक्ष ने, चाहे वो कानून व्यवस्था का मुद्दा हो या राम मंदिर चढ़ावा का जो मामला हो, चाहे वो शिक्षकों का मामला हो या किसानों का मामला हो, तमाम मुद्दे विपक्ष ने उठाए हैं। कल किस तरीके का विधानसभा सत्र, मानसून सत्र रहने वाला है, ये देखना होगा, और मौजूदा सरकार विपक्ष के सवालों का किस तरीके से जवाब देती है, ये देखना होगा। बिल्कुल, जवाब किस तरीके से देती है ये देखने वाली बात होने वाली है। 27 की पिच पर राम मंदिर का मुद्दा कितना ज्यादा चर्चाओं का विषय रहेगा, प्लस आपको विधानसभा सत्र के दौरान क्या लगता है कि इस मुद्दे पर सरकार किस हद तक घिर सकती है? क्या उस बात का अंदाजा है? इस वजह से ही एक तरीके से धार्मिक गैलरी या यूं कहें कि ऐतिहासिक विरासत गैलरी का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। देखिए कल का दिन जो है वो काफ़ी अहम रहेगा, क्योंकि विपक्ष जो है पूरी तरीके से सरकार को घेरेगी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में विपक्ष जो है पूरी तैयारी के साथ बैठा हुआ है। ऐसे में जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो गैलरी का शुभारंभ किया है, इसका एक बड़ा संदेश उत्तर प्रदेश की जनता को भी गया है, और कहीं ना कहीं विपक्ष के लोगों के पास भी गया है कि धर्म की जो राजनीति लोग कर रहे हैं वो राजनीति ना करें। क्योंकि देखिए सरकार जो है हमेशा जिस तरीके से सभी को अपने साथ लेकर के चलती है, और आज जिस तरीके से एक धार्मिक गैलरी का जो शुभारंभ किया है, ये एक बड़ा संदेश कहीं ना कहीं विपक्ष को देने की कवायद है सरकार की तरफ से। चलिए, बहुत शुक्रिया आशीष हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए आशीष जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम अब धर्म के कह सकते हो कि एंगल से नजर आने वाला है। भले ही विपक्ष ये सोच रहा है कि राम मंदिर का जो मुद्दा है, चढ़ावा चोरी का जो मुद्दा है, उस पर सरकार को घेर देगा, लेकिन सरकार ने पहले से डिफेंडिव प्लान अपना तैयार कर लिया है, अपना एक तरीके का कह सकते हैं कि एक खाका तैयार कर लिया है, एक ढाल तैयार कर ली है, और इसका असर 27 के चुनावों में किस तरीके से नजर आएगा ये देखने वाली बात है। और एक बड़ा संदेश है, क्योंकि विधानसभा में आज तक कभी भी धार्मिक विरासत पर कोई गैलरी जो है वो डिस्प्ले नहीं हुई। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के अंदर धार्मिक चिन्हों, प्रतीकों और जो इमारतें ऐतिहासिक जिनका धार्मिक महत्व है, उनकी एक गैलरी जो कि तमाम तस्वीरों से पटी